अघोर अघोर महाघोर अलख अवघडेश्वर अलख आदेश जय महाकाल यूट्यूब चैनल महाघोर विद्या द्वारा प्रस्तुत है। स्वप्न सिद्धि साधना। स्वप्न और साधना का संबंध मनुष्य की मस्तिष्क से है, मनुष्य की चेतना शक्ति से है, जिसका निम्न प्रकार है। आइए जानते हैं विस्तार से कि स्थितियां परिस्थितियां कौन कौन से हैं। पहला जागृत अवस्था, दूसरा स्वप्न अवस्था, तीसरा सुषुप्ति अवस्था, चौथा तुरीय अवस्था। सामान्य तौर पर सभी की आध्यात्मिक ऊर्जा सुप्त मंत्र मस्तिष्क में स्थिति हुआ करती है। कतिपय श्रेष्ठ साधक ही इसे जगाकर स्वयं सदा जागृत बने रहते हैं, किंतु सामान्य जन के लिए अपना भविष्य और जीवन के शुभ अशुभ की जानकारी के लिए स्वप्न एक बहुत महत्वपूर्ण विद्या है। साधारणतः हम जब नींद से उठ जाते हैं और प्रतिदिन कार्यों को संपन्न कर रहे होते हैं, अर्थात कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती है, वहीं हमारे लिए जागृत अवस्था होती है। किंतु अध्यात्म में जागृत अवस्था का अर्थ है पूरी तरह वर्तमान में रहना। पूरी तरह वर्तमान में रहने का अर्थ है ना भूत का चिंतन, ना भविष्य की कोई चिंता। जो कार्य वर्तमान में कर रहे हैं उसको पूरे मनोयोग से प्रसन्नता के साथ करना ही जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में चेतना मन पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। यह रहा जागृत अवस्था। दूसरा स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार परम चेतना के साथ संपर्क स्थापित करता है। इस संपर्क के द्वारा जो दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है वह भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर को संचालित करती है। स्वप्न अवस्था में कर्मेंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, किंतु ज्ञानेंद्रिय कुछ सक्रिय रहती है, जिसके कारण मन गतिशील रहता है। मन की यह गति ही स्वप्न दिखाती है। इस अवस्था में अहम का बोध जागृत और जागृत स्वप्न अवस्था से कम होता है। यह रहा स्वप्न अवस्था। तीसरा सुषुप्ति अवस्था। इसमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां दोनों पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, इसलिए इसमें स्वप्न नहीं आते। यदि इस अवस्था में स्वप्न आते भी हैं तो वह उच्च कोटि के आध्यात्मिक स्वप्न होते हैं, जिनका कुछ न कुछ विशेष अर्थ अवश्य होता है। विशेष अर्थ वाले स्वप्न जीवन को एक नई दिशा देते हैं। इस अवस्था में अहंकार का अस्तित्व अधिक प्रभावी नहीं होता है, किंतु उसका बोध अवश्य बना रहता है। यह रहा सुषुप्ति अवस्था। चौथा तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था समाधि की अवस्था है, जो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। स्वप्न और सुषुप्ति अंधकार की अवस्था है, जबकि तुरीय प्रकाश की, क्योंकि यह अहम शून्यता की स्थिति होती है। अहम समाप्त हो जाने के कारण व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता है। इस कारण हर अवस्था में स्थिति प्रज्ञा रहता है। महत्व। निश्चय ही जिन्हें इसका ज्ञान अथवा अनुभव नहीं हुआ है वे विश्वास नहीं कर पाते, किंतु अब अध्यात्म में रुचि रखने वाले पवित्र मन बुद्धि और संयमपूर्ण आचरण वाले लोग जानने लगे हैं कि स्वप्न कितने महत्वपूर्ण और सशक्त उपाय है। भविष्य ज्ञान का स्वप्न मंत्रों के माध्यम से देखे जा सकते हैं, किंतु कई बार उनकी भाषा समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। अतः इसलिए स्वप्न देखने के बाद यदि स्वप्न समझ में न आए तो अपने गुरु अथवा किसी योग्य ज्ञानी से पूछना चाहिए, ताकि आपको स्वप्न का मतलब विस्तार से समझ में आ जाए। अतः इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए बताने जा रहा हूँ स्वप्न साधना।
समस्त भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल की संपूर्ण जानकारी हेतु स्वप्न साधना मंत्र पूर्ण विधि विधान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे कि सामान्य से सामान्य साधक भी अपनी चेतना जागृत कर सके, विशेष मंत्र से विशेष ऊर्जा प्राप्त कर सके, शुभ व अशुभ होने वाले घटना को जान सके। यह सब संभव है इसी साधना से, जो गुरुमुखी सिद्ध है और सत्य है। प्रस्तुत है शिव स्वप्न साधना मंत्र। अनुष्ठान विधि विधान। उक्त मंत्र से शिव मूर्ति की पूजा सायकाल स्नान आदि करके करें। फिर रात्रि में एकांत स्थान में सोने की व्यवस्था करें और सोने से पूर्व उत्तर का ध्यान शिव का कर 33 माला जप 11 दिन तक करें। धूप दीप जलता रहे। फिर उत्तर को पैर कर जमीन पर ही बाईं करवट सोएं। 11वें दिन स्वयं स्वप्न में सिद्धि का पता लग जाएगा। यदि न हुई तो अनुष्ठान 21 दिन अथवा 31 दिन तक करना पड़ता है। सिद्धि मिलने पर 11 माला जप करके प्रश्न पूछकर शिव जी का ध्यान करके बाईं करवट सो जाएं। उत्तर अवश्य मिलता है। इस प्रकार से यह शिव स्वप्न साधना मंत्र सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका साधना सफल हो। धन्यवाद।